lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो है परचेज रिटर्न बुक, या इसको हम परचेज रिटर्न जर्नल भी कह सकते हैं। हम ऑलरेडी जो है 2 क्लासेस लगा के सब्सिडरी बुक्स क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। उसी क्लास में हमने परचेज बुक को कंप्लीट किया है, और एक नेक्स्ट क्लास दूसरी क्लास में हमने एक सेल्स बुक को भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं वो है अपनी थर्ड जो है सब्सिडरी बुक, जो कि है परचेज रिटर्न बुक, जिसको हम परचेज रिटर्न जर्नल भी कहते हैं। देखो, परचेज बुक में क्या था, परचेज बुक में पढ़ा था कि जो चीज़ें हम परचेज कर रहे हैं वो क्रेडिट पे होनी चाहिए, और हम जो गुड्स हैं सिर्फ वही परचेज कर रहे हैं, लाइक जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं। अगर ये 2 कंडीशन पूरी होती हैं तो हम परचेज बुक में लिख रहे थे। सेम ऐसे सेल बुक में था कि जो सेल कर रहे हैं वो क्रेडिट में होनी चाहिए और गुड्स में होनी चाहिए। अभी तक यही 2 चीज़ें पढ़ी। अब परचेज रिटर्न क्या है? परचेज रिटर्न का मतलब है कि एज एन कंपनी, फॉर एग्जाम्पल मी, ठीक है, एज एन कंपनी फॉर एग्जाम्पल मी, मैं किसी कंपनी से परचेज करके आई थी, कोई भी XYZ लिमिटेड कंपनी से मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया था। क्या परचेज किया था? रॉ मटेरियल। अब जब मेरे पास रॉ मटेरियल आया तो मुझे वो लगा डिफेक्टिव, या अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट नहीं था, अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं था, कोई भी रीज़न से क्या हो सकता है कि मैंने वो कर दिया वापस। मैंने क्या कर दिया? वापस। तो मेरे लिए वो क्या है? परचेज रिटर्न। मेरे लिए क्या है कि मैंने परचेज किया था पैसा, वो मैंने क्या कर दिया? रिटर्न। क्या किया? परचेज रिटर्न। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे क्या था कि एज एन कंपनी मेरे पास सामान आया, ठीक है, गुड्स आए, और मुझे वो पसंद नहीं आए तो मैंने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिए किसी और कंपनी को, XYZ को, ठीक है, रिटर्न कर दिए। तो इसको मैं क्या क्या वर्ड से डिनोट कर सकती हूँ? परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कर सकती हूँ। इसके अलावा जो गुड्स हैं वो बाहर जा रहे हैं तो इसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी करवाया भी था, अगर आपको याद हो तो, आई थिंक जर्नल वाली क्लास में। ठीक है, इसको रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। तो अब इसमें वो सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो हमने परचेज रिटर्न, मतलब परचेज तो कर लिया था सामान, लेकिन वो रिटर्न कर दिया है ड्यू टू सम रीजंस। और एक बात याद रखना, जहाँ पे वर्ड परचेज रिटर्न आएगा वहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, डेबिट नोट। हम एक डेबिट नोट इशू करते हैं कि हमने आपका अकाउंट पहले क्रेडिट किया था, अब हमने आपका अकाउंट क्या कर दिया? डेबिट। देखो, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे यहीं पे अच्छे से समझ लो इस बात को। कहाँ है जगह? ये रही, इसको देखते हैं। चलो, यहीं पे ना एक अच्छी सी एक चीज़ समझ लो। क्या? देखो, परचेज करते टाइम जब मैंने परचेज किया उस एक्स कंपनी से, तो मैंने एंट्री क्या की होगी? मुझे खुद बताओ। जर्नल एंट्री या परचेज बुक में जब मैंने एंट्री की तो एंट्री नॉर्मल क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड, यही था, टू एक्स लिमिटेड अकाउंट। ये एंट्री होती है कि नहीं होती? जर्नल तो पता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड अकाउंट, राइट। अब जब मैंने उस चीज़ को रिटर्न कर दिया, जब मैंने रिटर्न, अब यहाँ पे तो ये एक्स लिमिटेड क्या था? एक्स लिमिटेड मेरी क्या है? लाइबिलिटी बन गया था। एक्स लिमिटेड क्या है? लाइबिलिटी, क्रेडिटर बन गया था कि मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने परचेज टू एक्स लिमिटेड किया तो वो मेरी क्या बन गया है? लाइबिलिटी बन गया है। लेकिन जब उसके बाद जब मैंने रिटर्न ही कर दिए गुड्स, तो क्या ये मेरी अब लाइबिलिटी रहा? नहीं रहा, लाइबिलिटी कम होगी। तो मैं इस अकाउंट को डेबिट कर दूंगी, एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट कर दूंगे कि नहीं, कि अब तो मेरी लाइबिलिटी नहीं रहा। तो इसीलिए हम इसको एक डेबिट नोट, एक्स लिमिटेड को जब मैं रिटर्न करूंगी तो साथ में एक मैं डेबिट नोट भेजूंगी कि मैंने आपका अकाउंट वापस से डेबिट कर दिया है इतने अमाउंट से। ठीक है, उस चीज़ को हम कहते हैं डेबिट नोट। और जब सेल्स रिटर्न होगा तब क्रेडिट नोट। पहले बताओ, समझ आया डेबिट नोट है क्या ये? ठीक है, सो देखो, अब सुनो ये, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स आएंगे और आपको फिर पता नहीं होगा डेबिट नोट है ही क्या है। सो कहता है दिस बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ सच गुड एज वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। हमने क्रेडिट बेसिस पे सामान तो लिया था लेकिन उसको वापस कर दिया। सो इस बुक को हम रिटर्न आउटवर्ड, ये करवाया ना, अभी रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। बहुत सारे रीजन है कि हमने गुड्स क्यों रिटर्न किए। कहता व्हेन द गुड्स डिलीवर्ड आर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, जो सैंपल मुझे दिखाया था उसमें उसके अकॉर्डिंग गुड्स नहीं थे, या नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, या फिर क्वालिटी ऑफ गुड्स इंफीरियर थी, गुड्स डिफेक्टिव थे या रास्ते में खराब हो गए थे, प्राइस जो चार्ज किया था वो एग्रीड प्राइस से ज़्यादा था, गुड्स जो है टाइम पे डिलीवर नहीं हुए, तो मैं उसको रिजेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, व्हेन द गुड्स आर रिटर्न, जब मैंने उसको वापस किया तो एक डेबिट नोट प्रिपेयर किया जाता है और सप्लायर को भेजा जाता है रिटर्न गुड्स के साथ। डेबिट नोट में क्या क्या होता है कि नेम ऑफ द पार्टी,
जिसको हमने गुड्स वापस किए हैं, गुड्स की डिटेल की, कौन से गुड्स आपको वापस कर रहे हैं, रीज़न क्या है रिटर्न करने का। हर डेबिट नोट को सीरियली नंबर किया जाता है, डेट लिखी जाती है और डुप्लीकेट मतलब 2 या 2 से ज़्यादा इसकी जो है कॉपीज़ बनाई जाती हैं। ओरिजिनल कॉपी तो सप्लायर को भेज देंगे उसको इन्फॉर्म करने के लिए कि आपका अकाउंट हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया है गुड्स को रिटर्न करने की वजह से, इसीलिए इसको डेबिट नोट भी कहते हैं, क्योंकि पार्टी का अकाउंट क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया उस अमाउंट के साथ। और जो पार्टी है जिसको गुड्स रिटर्न हुए हैं वो भी प्रिपेयर करेगी और एक नोट भेजेगी जिसको हम क्रेडिट नोट कहेंगे। तो वो क्या भेजेगी, उसके लिए सेल्स रिटर्न हो गया तो वो क्रेडिट नोट भेजेंगी, वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी मैं, ठीक है। अब जो डुप्लीकेट कॉपी है कहता है डेबिट नोट की, वो हमारे लिए क्या बन गया, अब एक सोर्स डॉक्यूमेंट जिसके बिहाफ में हम एंट्री करने वाले हैं। वो बिल बन गया ना एक हिसाब से, परचेज रिटर्न का बिल बन गया है ना, जिसके बिहाफ में हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न बुक में एंट्री करेंगे। डेबिट नोट ऑल्सो सेंट व्हेन अ सेल्स इनवॉइस इज अंडर चार्ज बाय मिस्टेक। कहता डेबिट नोट तभी भेजते हैं जब हम गलती से कोई एंट्री कर दे डेबिट की, है ना। सेंट व्हेन अ सेल्स इनवॉइस इज अंडर चार्ज बाय मिस्टेक, और सेल्स इनवॉइस इज अंडर कास्ट, मतलब सेल्स कम कर दिया था उसको बढ़ाने के लिए भी हम ये कर सकते हैं, वैसे आपके काम करनी है। ये बात समझ आई, इजी। चलो तो अब आ जाओ फॉर्मेट, इसकी थ्योरी समझ आ गई, डेबिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट भेजते हैं और कब परचेज रिटर्न बुक में एंट्री करनी है। फॉर्मेट जो परचेज रिटर्न बुक का वो सिमिलर है जो परचेज बुक का, सेल्स बुक का हमने किया है, बिल्कुल सेम मैनर में बनेगा, बस एक एडिशनल कॉलम आ जाएगा डेबिट नोट नंबर का। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर ना आके क्या आ गया, डेबिट नोट। अभी तक जो हम एंट्री कर रहे थे, अभी तक यहाँ पे जो एंट्री थी वो जो लिख रहे थे इनवॉइस नंबर, याद है हमने पीछे परचेज बुक सेल्स बुक जो की है उसमें हमने इनवॉइस नंबर लिखा है, लेकिन इसमें हम क्या लिखेंगे, डेबिट नोट। क्या लिखेंगे, डेबिट नोट, क्योंकि यहाँ पे बिल ना होकर क्या भेज रहे हैं हम, डेबिट नोट भेज रहे हैं। तो बाकी सेम है, डेट, पर्टिकुलर जिसको हम नेम ऑफ द सप्लायर, जिसका अमाउंट डेबिट करना है, डेबिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स और टोटल अमाउंट, बाकी सब सेम चल रहा है। इजी। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स परचेज रिटर्न बुक में हमें दिखानी है। पहला, रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्ण सन्स फॉर 2000, ट्रेड डिस्काउंट दिया था 10%, डेबिट नोट नंबर है 140। चलो जी, तो हमने गुड्स रिटर्न की, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो सेम वैसे ही करना है। जून 15 को नॉर्मल एंट्री करो, जून 15 को राधा कृष्ण एंड सन्स, कितने, डेबिट नोट नंबर 140, कितना सामान, 2000 रुपये का, कितना, 2000 का, यही था ना, देखो 2000 का, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 200 रुपये क्या हो गया, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2000 का 10% 200, तो 1800 रुपये का हमने क्या कर दिया, सामान वापस कर दिया। इजी। 20th को देख लो, गुड्स दिए गोपाल सन्स को कितने के, 5000 के वापस कर दिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं थे, और डेबिट नोट नंबर 141। तो ठीक है, एंट्री करते हैं 20 को, नॉर्मल है ये तो, गोपाल सन्स का नाम लिख के 141 क्या था हमारा डेबिट नोट नंबर, और डायरेक्ट 5000 के गुड्स थे, ये भी ईजी है। उसके बाद अलाउंस क्लेम क्लियर रघुवर प्रसाद से ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस 500, कि यहाँ पे हमने ना इनवॉइस मतलब बिल में 500 की मिस्टेक कर दी थी, उसकी वजह से हमने उससे दोबारा मंगवाई, ठीक है। तो वो चीज़ 500 से डेबिट नोट नंबर क्या है हमारा 145, तो रघुवर प्रसाद के नाम से हमने क्या कर दिया, 145 के नंबर के एंट्री करके 500 का टोटल अमाउंट, तो प्लस टोटल करके परचेज रिटर्न अकाउंट में कितना आ गया इस मंथ का, 7300 रुपीज़। ईजी, कुछ भी नहीं था, ईजी है। तो आपको मेन पता होना चाहिए कि डेबिट नोट होता क्या है, ठीक है, और एंट्री कैसे करनी है अगर आ जाए क्वेश्चन में। ओके, चलो कीजिए इसको, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अपना सेल्स रिटर्न। बिल्कुल 10-10 मिनट की क्लासें लग रही हैं, एक बुक आपकी कंप्लीट हो जा रही है, 4-5 क्लासेज में सारी बुक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो करो इसको, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,